सर्वप्रथम इस मंगलमय कथा का स्मरण करते हुए हम श्री गणेश एवं मंगल देव का आवाहन करते हैं, जो ग्रहों में पराक्रमी, तेजस्वी, रक्तवर्ण और धर्म के रक्षक माने गए हैं। इस कथा को सुनते सुनाते मन को शांत रखना चाहिए, हृदय में श्रद्धा रखनी चाहिए और मंगल देव के तेज का चिंतन करते हुए कथा का प्रारंभ करना चाहिए। तो अब सर्वप्रथम इस दिव्य कथा को आरंभ करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। पृथ्वी पर एक शांत और सुखी राज्य था, अवंतिका। यह राज्य हरियाली से भरा, नदियों से संपन्न और धर्मपरायण लोगों से बसा हुआ था। इस राज्य में रहने वाला एक युवक था, धवल। धवल अपनी सच्चाई, मेहनत और सरलता के लिए पूरे नगर में प्रसिद्ध था। लेकिन उसकी एक समस्या थी, जिस काम में हाथ लगाता वह बिगड़ जाता। किसी व्यापार में कदम रखता तो घाटा, किसी नए कार्य का संकल्प करता तो अचानक बाधा, कभी बीमारी, कभी धन हानि, कभी ऐसा कि लोग बिना कारण उसके प्रति क्रोधित हो जाते। लोग कहते थे, धवल पर मंगल की दृष्टि असंतुष्ट है, उसके ग्रह अनुकूल नहीं है। पर धवल इन सब के बावजूद अपने पवित्र कर और सच्ची स्वभाव से कभी पीछे नहीं हटा। धवल की माता देवकी अत्यंत धार्मिक और ज्योतिष की ज्ञाता थी। उन्होंने एक दिन अपने पुत्र से कहा, बेटा, तुम्हारे जीवन में जो बाधाएं आ रही हैं वह केवल परिश्रम से नहीं हटेंगी। तुम्हें मंगलदेव की शरण में जाना होगा। ग्रहों में मंगलदेव वीरता के प्रतीक हैं और जब वह कृपा कर देते हैं तो कठिन से कठिन दिक्कतें दूर हो जाती हैं। धवल ने नमन करते हुए कहा, माँ, मैं तैयार हूँ, बस मुझे मार्ग दिखाइए। देवकी ने उसे बताया कि दूर जंगल के भीतर मंगल तीर्थ नाम का एक प्राचीन स्थान है, जहाँ एक सिद्ध मुनि अत्रि ऋषि के शिष्य महर्षि गालव तपस्या करते हैं। वही मंगल देव के प्रिय साधक हैं। उनके निर्देश से मंगल देव की कृपा प्राप्त हो सकती है। धवल ने संकल्प लिया और अगले ही दिन पर्वतों की ओर निकल पड़ा। घने जंगलों, गहरे नदियों और ऊंचे पर्वतों से गुजरते हुए धवल 5 दिनों की यात्रा करके मंगल तीर्थ पहुंचा। तीर्थ के पास पहुंचते ही एक शक्तिशाली लालाभा वातावरण में फैली हुई प्रतीत हुई। शिवलिंग पर रक्त चंदन का चढ़ावा, कहीं दीपों की पंक्ति और हवा में गूंजता मंत्र, ओम क्राम क्रीं क्रौशः भौमाय नमः। मंगल देव का यह स्थान अद्भुत था। धवल ने आश्रम ढूंढकर महर्षि गालव को प्रणाम किया। गालव मुनि ने धवल को देखते ही कहा, वत्स, तुम्हारी कुंडली में मंगल प्रबल है, पर वह क्रोध में है, असंतुष्ट है। मंगल देव का प्रभाव तभी शुभ बनता है जब मनुष्य में साहस, सत्य और अनुशासन का संयोजन हो। तुम्हें परीक्षा देनी होगी, तभी मंगल देव प्रसन्न होंगे। धवल ने विनम्रता से कहा, गुरुदेव, मैं प्रत्येक परीक्षा के लिए तैयार हूँ। गालव मुनि मुस्कुराए। ठीक है वत्स, पहली परीक्षा साहस की, दूसरी सेवा की और तीसरी समर्पण की होगी। रात गहरी हो चुकी थी। मंगल तीर्थ के आसपास वन में भयावह गर्जना सुनाई देती थी। गालव मुनि ने कहा, वन में दक्षिण दिशा में एक विशाल गुफा है। वहाँ वर्षों से एक घायल सिंह पीड़ा में है। कोई भी उसके नज़दीक जाने का साहस नहीं करता। तुम्हें उसकी सेवा करनी होगी। यही मंगलदेव की पहली परीक्षा है। धवल बिना डरे चल पड़ा। गुफा के भीतर अंधेरा था और हवा में खून की गंध। सिंह का शरीर घावों से भरा था। उसकी दहाड़
पूरी गुफा हिला रही थी, लेकिन धवल के दिल में करुणा जाग उठी। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा, घावों पर औषधि लगाई और भय के बावजूद सिंह के पास सारी रात बैठकर उसकी सेवा करता रहा। सुबह होते ही सिंह शांत हो गया, उसकी आंखों में कृतज्ञता थी। उसी समय आकाश में एक लाल प्रकाश चमका और एक तेजस्वी स्वर गूंजा, साहस परीक्षा उत्तीर्ण। अगले दिन गालव मुनि ने कहा, वत्स, आज की परीक्षा सेवा की है। नीचे घाटी में एक छोटा गांव है, वहाँ महामारी फैली है, लोग मर रहे हैं, कोई मदद करने को तैयार नहीं, तुम्हें उनकी सेवा करनी होगी। धवल तुरंत चल पड़ा। गांव में पहुंचते ही उसे भय, निराशा और रोने चीखने की आवाज़ें मिली, पर वह रुका नहीं। उसने बीमारों की सेवा की, औषधियाँ बनाई, बच्चों को पानी पिलाया, कमजोरों को सहारा दिया। 3 दिन वह वहाँ रहा। खुद बीमार होने के डर के बावजूद गांव धीरे धीरे स्वस्थ होने लगा। वापस लौटते समय आकाश फिर लाल प्रकाश से भर उठा। सेवा परीक्षा उत्तीर्ण। तीसरी परीक्षा सबसे कठिन थी। गालव मुनि ने कहा, वत्स, अब तुम्हें बिना किसी स्वार्थ, बिना किसी प्राप्ति की इच्छा के संपूर्ण समर्पण और आस्था दिखानी होगी। आज रात्रि तुम मंगल तीर्थ पर 108 दीपक जलाकर मंगल स्तोत्र का पाठ करोगे। तुम्हें अड़िग रहना होगा, क्योंकि यह रात्रि भयानक होगी। मंगल देव स्वयं तुम्हारी परीक्षा लेने आएंगे। रात छाई, वन में गर्जन, हवा की चीखती आवाजें और दीपक बार बार बुझाने की कोशिश करती तेज हवाएं। लेकिन धवल अड़िग था। एक एक दीप को फिर से जलाता, मंत्र पढ़ता और मंगल देव का स्मरण करता रहा। रात के अंतिम पहर एक महाशक्ति सामने प्रकट हुई। रक्तवर्ण, 4 भुजाएं, तेजस्वी मुख, हाथ में त्रिशूल, शक्ति, गदा और वरद मुद्रा। वे स्वयं मंगल देव थे। मंगल देव ने गूंजती आवाज में कहा, वत्स धवल, तुमने साहस, सेवा और समर्पण तीनों परीक्षाएं उत्तीर्ण कर ली। अब तुम्हारी समस्त बाधाएं दूर होगी। तेरा मंगल अब शुभ मंगल होगा। जहां तुम जाओगे वहां सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। फिर मंगल देव ने उसका मस्तक स्पर्श किया। धवल के भीतर एक दिव्य ऊर्जा का संचार हुआ। उसके मन की शंका, भय, निराशा सब जलकर समाप्त हो गए। उसके चेहरे पर लाल तेज फैल गया। मंगल देव ने आगे कहा, जब भी तुम्हें कठिनाई आए मंत्र जपना, ओम क्राम क्रीम क्रौ शः भौमाय नमः। और मंगलवार के दिन लाल चंदन, मसूर दाल और लाल वस्त्र दान करना। तुम्हें सदैव मेरी कृपा प्राप्त होगी। धवल जब वापस अपने नगर लौटा तो उसका जीवन पूर्णतः बदल गया। जहाँ पहले बाधा थी, अब वहाँ सफलता थी। जहाँ लोग उसे गलत समझते थे, अब वहीं लोग सम्मान देने लगे। उसने व्यापार शुरू किया और सफल हुआ। बीमारों की सेवा जारी रखी, सब उसका आदर करने लगे। उसकी माता आनंद से भर उठी। धवल ने मंगल देव के नाम पर एक विशाल मंदिर बनवाया, जहाँ लोग दूर दूर से अपनी समस्याएं हल करवाने आते थे। और इस प्रकार धवल अपने नगर का सेवक, मार्गदर्शक और महात्मा बन गया। जो भी श्रद्धा और भक्ति से मंगल देव और उनके भक्त धवल की यह कथा सुनता है, उसके जीवन से संकट दूर होते हैं, कर्ज कम होता है, शत्रु शांत होते हैं, कोर्ट कचहरी के झगड़े समाप्त होते हैं और मंगल देव की कृपा से मान सम्मान, साहस और सफलता मिलती है। मंगल देव की जय। मंगल भगवान मंगल करें।